मालेगांव शहर का वाहिद और पहला ऐसा हॉस्पिटल जहां मालेगांव शहर की लाखों की संख्या में रहने वाली जनता के लिए मालेगांव शहर का सारा हॉस्पिटल वाकई सहारा बना हुआ है। मालेगांव शहर के सारा हॉस्पिटल में सरकार की योजनाएं और पहुंचा आज सरकारी अवामी नुमाइंदा। जी हाँ, मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी आज सहारा हॉस्पिटल का दौरा करने के लिए पहुंचे, जहां पर सरकार की सारी योजनाएं, सारी स्कीमों के तहत इंतजामात किए जाते हैं। जो पेशेंट, यहाँ तक कि अगर किसी महिला की, किसी खवातीन की डिलीवरी हो जाए और उस बच्चे को डिलीवरी के बाद कोई बीमारी अगर होती है तो उसे पेटी में रखा जाता है, बॉक्स में रखा जाता है, जिसका इलाज भी सरकार की योजनाओं का किया जाता है। सरकार की इस योजना से फ़ायदा उठाते हुए हम एक दिन के बच्चे को भी इस पेटी में रख कर उसका इलाज मोलाज कर सकते हैं, जिसे आज दौरे के दौरान डॉक्टर आरिफ बेग ने नुमाइंदे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को सारा हॉस्पिटल में किन किन चीज़ों से इलाज किया जाता है, कौन कौन सी स्कीमें हैं, कैसे कैसे स्कीमों में यहाँ पर बिठाया जाता है और कैसे इलाज, कौन कौन सी स्कीमें यहाँ पर है, सभी मुकम्मल जानकारी अवामी नुमाइंदों को देते हुए डॉक्टर आरिफ बेग ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को इत्मीनान बख्श दौरा करवाया, जिसमें इत्मीनान होने के बाद मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि मालेगांव शहर में कई सालों पहले तक का एक भी अस्पताल नदिया के इस पार नहीं था। ये वाहिद और पहला अस्पताल है। आइए सुनते हैं एमएलए साहब को। इस वक्त मैं सहारा हॉस्पिटल में बैठा हूँ। नदी के इस तरफ मशरकी इलाके में सहारा हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। वजह उसकी ये है कि सरकार की जितनी योजना मेडिकल लाइन से है, बीमारों के इलाज और मुआवजे के लिए जितनी स्कीमें हैं, उसकी सहूलत इस हॉस्पिटल के अंदर हासिल है। आज इस वक्त आना इसलिए हुआ कि मेरे बहुत करीबी लोग हैं, उनमें एक बच्चा जो है किडनी के प्रॉब्लम में मुब्तला था और उसकी वजह से कई अवारिज़ात लाइक हो गए थे। दिल का आर्जा भी हो गया था, लंग्स का भी आर्जा हो गया था, किडनी का मामला था ही, उसके साथ हालात इस तरह के हो गया कि वो बच्चा जो है 10-12 साल की उम्र है और वेंटिलेटर पे चला गया था। यहाँ मालेगांव प्राइवेट हॉस्पिटल में था। डॉक्टरों ने जो है हाथ उठा लिया और नाउम्मीदी की बात करने लगे कि इसको आप लोग कहीं बड़े हॉस्पिटल में किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर के जाओ। गरीब घर का बच्चा था, यतीम बच्चा है, बाप का इंतकाल हो चुका है, कोई ऐसा मजबूत सहारा नहीं था। वो लोग मुझसे कांटेक्ट किए और दूर करीब से मेरे जानने वाले लोगों में से थे, तो मैंने फिर सहारा के जो हमारे इंचार्ज हैं आरिफ बेग साहब, मैंने इनसे बात की और उनसे मैंने कहा कि यार बच्चा वेंटिलेटर पर है और आपके यहाँ ये सुविधा है और बच्चा बहुत गरीब है, यतीम है, तो जो स्कीम आपके पास है उन स्कीमों के अंदर इसको बिठा करके इसका इलाज व मुआवजा करें। सबब के दर्जे में बज़ाहिर मायूसी थी और हालात ऐसे थे कि ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा अब इंतकाल कर जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद इन आरिफ बेग की निगरानी में हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, इन लोगों की मुसलसल कोशिश की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा वेंटी से निकल जाने के बाद आज इस कैफियत में है कि वो बिल्कुल हशास बशास है और इंशाअल्लाह कल उसको जो है डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। 10वीं में बच्चा पढ़ रहा है और कद के एतबार से छोटा है, पैदाइशी एतबार से ही वो थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन ये कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, अल्लाह ने ज़िंदगी दी थी। इन डॉक्टर हजरात की मेहनतों से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा रूबा सेहत है, कल इंशाअल्लाह डिस्चार्ज हो जाएगा। मैं आरिफ बेग साहब का और यहाँ पर जितने डॉक्टर साहिबान हैं और स्टाफ का मालेगांव वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन लोगों की कोशिशों से अल्लाह पाक ने उसको सेहत अता फरमाई और बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हशास बशास। हमारा हॉस्पिटल के अंदर सरकारी स्कीमों में जीवनदायी स्कीम जो है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज इसमें होता है। मालेगांव के मरीज़ों के लिए, उनके ज़िम्मेदारों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नदी के इस तरफ जो है जीवनदायी स्कीम के ज़रिए से सहारा हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है और बहुत तुंदही से
اور بہت یعنی اچھے طریقے سے علاج ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیون دائی جیسی اسکیموں میں جو علاج و معالجہ ہوتا ہے، لوگ تھوڑا سا پہلو تہی کرتے ہیں اس معنی کر کے، لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ راؤنڈ پہ نہیں آتے، ڈاکٹر لوگ آپریشن کر کے چلے جاتے، بعد میں ہاتھ نہیں لگاتے، اس لیے وہ جو ہے حیثیت نہ ہونے کے باوجود پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کرانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سہارا ہاسپٹل میں جیون دائی اسکیم اور سرکار کی جو بھی اسکیمیں ہیں وقتاً فوقتاً جو سرکار کی طرف سے جو ہے دی جاتی ہیں، ان اسکیموں کے تحت جو ہے سہارا ہاسپٹل میں علاج ہوتا ہے، اور پرائیویٹ ہاسپٹل جیسا ہی علاج ہوتا ہے، پوری نگرانی کی جاتی ہے، ڈاکٹرز حضرات پوری توجہ دیتے ہیں۔ اس لیے مالیگاؤں کے لوگوں کو سہارا ہاسپٹل میں جو اسکیم ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔